Hello dear student, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। तो आज के इस नेटवर्क एनालिसिस के इस IQ सीरीज के अंतर्गत जो भी हमारा एजेंडा है उसमें नेटवर्क एनालिसिस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो या तो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या इससे मिलते जुलते सवाल भविष्य में पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं सवालों के बारे में। उससे पहले आप मान लीजिए कि भोपाल के ऑफलाइन सेंटर पे आके पर्सनलाइज रूप से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये रहा भोपाल में हमारा सेंटर सिचुएटेड है और ये रहा हमारी टीम का नंबर। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस में हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। आप उसको परचेज करके कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक एज दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आप ऑफलाइन क्लास नहीं आ सकते तो AEC प्लस का एक बेहतरीन ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके इस QR कोड को स्कैन करिए और ये जो कोर्स के फीचर्स हैं, लाइव बैचेस देखने को मिलते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स है, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, रिवीजन कोर्सेस और साथ में ही आपको देखने को मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। आप इसको ऐप को डाउनलोड करिए एवं पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करिए हमारे ऐप के माध्यम से। इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली ही पहुंच सकते हैं उस ऐप पे। iOS वाले इसको स्कैन करें और एंड्रॉयड वाले इसको स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं। चलिए, तो ये आते हैं आज के पहले सवाल पे। स्विच वगैरह लगा है, कैपेसिटर भी है, तो देख के ही लग रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है। ये एक ट्रांजिएंट का सवाल है। ये बात तो हमें देख के ही पता चल गई कि ये ट्रांजिएंट का सवाल हमसे पूछ रखा है। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। सवाल को पढ़ेंगे साथ साथ डायग्राम भी देखते जाएंगे कि हमको क्या दिया है। इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच SH क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे इसने स्विच को क्लोज किया, यानी कि t इक्वल टू 0 माइनस पे जो हमारा स्विच था वो क्या था, ओपन था। t इक्वल टू 0 माइनस पे जो भी हमारा स्विच था वो क्या था, ओपन था। अब देखिए, जब स्विच ओपन था तो सर्किट में बैटरी तो कनेक्ट ही नहीं थी, तो कुछ भी था भी नहीं सर्किट में। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे, ऑफ द स्टेडी स्टेट। ओके, जैसे इसने स्टेडी स्टेट कहा हमको तुरंत पता चल गया कि हमको t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करना चाह रहा है कि स्टेडी स्टेट पे क्या होगा। ठीक है, स्टेडी वोल्टेज इन वोल्ट अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर, हमको बताना है कि ये जो 6 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो जैसा कि मैं बताता हूं कि जो ट्रांजिएंट है वो बहुत सारे लोगों को टफ लग सकता है, लेकिन जो मुझसे पढ़ता है तो मैं उसको बताता हूं कि अगर आप 5 मिनट में 2 इक्वेशन को याद कर लो और इनिशियल कंडीशंस को समझ जाओ तो ट्रांजिएंट बस आपके लिए 5 मिनट का टॉपिक रह जाएगा। आप टफ से टफ एग्जाम के भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए, वो तो हो गई और बात। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं सर्किट को t इक्वल टू इनफाइनाइट यानी स्टेडी स्टेट पे सर्किट को। तो होगा क्या, एट स्टेडी स्टेट, यानी कि कब की बात करना चाह रहा है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो आपका कैपेसिटर होगा वो हो जाएगा ओपन सर्किट। आपका कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही ये कैपेसिटर हुआ ओपन सर्किट तो यहां से तो करंट जाना हो गया 0। तो अब देखिए मैं बनाता हूं इसको। इस टाइप का दे रखा है हमको। इसके बाद ये कैपेसिटर वाली ब्रांच तो
यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर था वो तो ओपन ही हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक बैटरी लगी और ये 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपको इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अब कैपेसिटर ओपन है तो यहाँ से करंट तो 0 जाएगा। ये हमको 6 ओम दे रखा है और ये हमको 3 ओम दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 ओम दे रखी है, इस वाले रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम दे रखी है। स्टेडी स्टेट पे हमसे पूछा है कि वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस ये प्लस, यहाँ का वोल्टेज 10 दे रखा है। अब देखिए जो भी इस 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्टेज तो कहां पर होगा, इस कंबाइंड के अक्रॉस होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि इस कॉम्बिनेशन, अगर मैं ये कहूं कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारा क्या जो भी वोल्टेज देखने को मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, चाहे आप 6 के ओम देखें, चाहे आप 3 ओम के देखें, या चाहे इनके कॉम्बिनेशन के। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहां से यह कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 6 और 3 पैरेलल में कनेक्टेड है तो हो जाएगा 2 ओम। यानी कि अब हमारे पास सर्किट में एक ये 2 ओम का रजिस्टर बचा, एक 2 ओम हमको ये देखने को मिल रहा है, साथ में ये, तो ये रहा 10 और ये रहा 2 ओम और ये रहा हमारे पास 2 ओम माइनस प्लस। तो यहां से इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -5 वोल्ट। तो अगर ये हो गया -5 वोल्ट हमसे, अगर चूंकि इसमें पोलैरिटी तो मेंशन की नहीं है तो माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमसे इसने क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा, 5 वोल्ट। तो इसके क्रॉस कितना वोल्ट होगा, 5 वोल्ट। एक और तरीका था इसको करने का, आप चाहते तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट है और ये इसको आप देखिए ग्राउंड ले लेते और ये क्या हो जाता आपका, ये V हो जाता। अब मैं नोडल लगा देता यहाँ पर, ये ऐसा, और इसके बाद एक करंट ऐसा, ये वाला करंट तो 0 था ही, तब भी आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाता। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, बाकी मैंने जैसे आपको समझाया वैसे भी कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर आ गया आपके सामने 5 वोल्ट। चलिए, ये एक अच्छा सा सवाल लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको ले लिया कि आपके लिए मददगार होगा। फाइंड द H11, ठीक है, H पैरामीटर की बात करना चाह रहा है जो कि काफी रेयर है, ज्यादातर Z या Y अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। H11 कह रहा है, जो H11 होता है हमारा, वो होता क्या है, V1 बाय I1, कब, जब हमारा V2 0, ये होता है हमारा H11। कब, H11 ऐसा कब हमको देखने को मिलता है, H11 ऐसा हमको देखने को मिलता है कि अगर हमारा V2 0 है तो जो V1 और I1 का रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारा H11, यानी कि इसकी यूनिट ओम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए देखिए, तो V2 को 0 करना है, यानी कि देखिए डायग्राम को ध्यान से देखते जाइएगा, V2 को हमको 0 करना है, यानी V2 को यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया क्योंकि ये हमारा बाय डिफॉल्ट ग्राउंड था। यहाँ का वोल्टेज कितना आ चुका है, 0 वोल्ट आ चुका है। ये बात क्लियर है आपको, यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना आ चुका है, यहाँ का वोल्टेज 0 आ चुका है, ठीक है। ध्यान रहे कि हमको V1 बाई I1 निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 2I1 है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं,
कि यहां पर इस पॉइंट पर एक वोल्टेज V मान लेता हूं कि यहां पर एक वोल्टेज हमारा V हमको गिवन है, क्योंकि हमको निकालना तो V1/I1 ही है। यहां पर हमारा एक V वोल्टेज हमको दे रखा है। तो अब देखिए, अगर मैं इसके लिए नोडल लिखना चाहूं तो यहां पे मैं देखिए नोडल में क्या लिखूंगा, फ्रॉम नोडल, ठीक है। ये I1 करंट तो आ ही रहा है, तो इनकमिंग करंट I1, और यहां से एक करंट जाएगा, जाने वाला करंट कौन सा हो जाएगा, V/1 यानी V, और साथ में एक करंट ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V/1, ये भी हो जाएगा, यानी ये हो गया V, और साथ में एक करंट जो ऊपर जा रहा है वो हो गया 2I1। ये बात समझ आई? यहां मैंने कुछ भी नहीं, नोडल लगाया है सिंपल, एक करंट I1 आ रहा है और यहां से ये हो गया। तो यहां से हमको ये बात समझ आई कि जो -I1 है वो बराबर है 2V के। ये बात हमको यहां से समझ में आ चुकी है। -I1 जो है हमारा वो बराबर है 2V के, ठीक है। यहां पे मैंने इसको बक्से में पैक कर दिया कि आपका -I1 हमको दे रखा है 2V के बराबर, ठीक है। अब साथ में आप यहां ये भी देख सकते हैं, ये जो I1 है ये I1 और कुछ भी नहीं है, V1 - V ही तो है, ठीक है। तो ये I1 एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये I1 क्या है, V1 - V और by 1। देखिए ये यहां का वोल्टेज V1 V1 - V by 1, ये है हमारी I1। ध्यान रहे हमको इस V को हटाना है, तो यहां से V इक्वल टू आ गया -I1/2। यहां से ये I1 था, ये V1 था, इस V की जगह आ गया -I1/2, यह आ गया। क्लियर है आपको? इसकी जगह कितना आ गया, माइनस, यहां पे देखिए क्या हुआ कि इस जो V की वैल्यू थी, यहां से इस V की वैल्यू यहां से देखिए कितनी आ गई, माइनस, इसकी वैल्यू आ गई -I1/2, इस V की वैल्यू आ गई -I1/2। उसी को मैंने यहां पुट कर दिया, तो ये जैसे माइनस था तो प्लस हो गया, तो यहां से जो आपका I1/2 है वो हो गया V1। तो अगर मैं V1/I1 निकालना चाहूं तो V1/I1 आ रहा है हमारा 0.5। तो V1/I1 की वैल्यू आ चुकी है 0.5। तो ये हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। जो V1/I1 की वैल्यू है वो आ चुकी है 0.5। छोटा सा सवाल था, प्यारा सा सवाल, जिसका आंसर आ गया हमारे 0.5, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5। तो इसका H11 हो जाएगा। इसमें से और सारे पैरामीटर ही पूछ सकता था, तो जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, V11 इक्वल टू H11 I1 प्लस H11 I1 प्लस H12 V2। यहाँ V1 है तो यहाँ I2 आ जाएगा, ये हो जाएगा H21 I1, ठीक है। इस वाले से और जो भी ये पैरामीटर पूछा होता उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ये एक सिंपल सा सवाल है, देखिए क्या दे रखा है, समझना है। इन द सर्किट शोन बिलो द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज V इन वोल्ट्स, ठीक है। हमको V की वैल्यू निकालनी है अक्रॉस द 8 किलो ओम रजिस्टर, तो ये V1 होगा, माफ करिएगा ये V1 होगा। हमको ये V1 निकालना है। अब इसको हटा देता हूं मैं, दिखना बंद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये हमको V1 निकालना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको अगर मैं ग्राउंड लेके चलूं, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहां हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 वोल्ट पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, 0 वोल्ट पे। तो यहां से मैं एक काम ये कर सकता हूं कि अगर मैं क्या करूं, इस वाले लूप में KVL लिखूं, ठीक है,
और ये देखिए ये I करंट यहां से जा रहा है, V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि V1 जो होगा हमारा वो हो जाएगा 8I। ध्यान रहे कि 8 यहां हमारा किलो ओम में दे रखा है हमको, ठीक है, तो V1 इक्वल टू हो गया 8I, ठीक है। अब देखिए मैं इस वाले लूप में KVL लिखने जा रहा हूं, फर्स्ट वाले लूप में, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 75, ठीक है, माइनस 75 माइनस 2I। जैसे हमने KVL लिखा ये कितना हो गया 75 माइनस 2I, और ये हो गया माइनस 0.5 V1, ठीक है, और ये इधर आ गया तो ये था 0 था, ये हमको गिवन था, माफ कीजिएगा गिवन नहीं था, ये हमने कहां से लिख दिया KVL के इक्वेशन से इसको लिख दिया हमने। अब देखिए अब V1 की जगह 8I1 है, और ध्यान रहे कि हमको निकालना क्या है इन द एंड V1, तो मैं इस I1 की जगह V1/8 रखने जा रहा हूं, तो 75 माइनस 2, इस I की जगह मैंने क्या रख दिया V1/8, और ये हो गया माइनस 0.5 V1 इक्वल टू 0, ये हमने रख दिया। तो 75 इक्वल टू, अब देखिए ये 0.5 V1 था और ये कितना था V1/8, तो अगर मैं उधर गया तो ये हो गया V1/4 और ये हो गया 0.5 V1, ये हो गई हमारी वैल्यूज, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो 70, तो यहां से अगर आप देखें तो 75 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये V1/4 यानी 0. कितना 25, और ये 0.5, तो ये हो गया 0.75 V1। तो यहां से अगर मैं V1 निकालूं तो अब जो आपका V1 है वो आ जाएगा 75 भागे 0.75, तो आपकी यहां से जो V1 की वैल्यू थी वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 100 वोल्ट। तो यहां से आपका V1 आ गया 100 वोल्ट, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो V1 की वैल्यू यहां पर आ गई है 100 वोल्ट, ठीक है। आई होप सिंपल सिंपल से सवाल है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये थोड़ा है दमदार सवाल, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर देना है, ठीक है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं, पहले हमको क्या गिवन है, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी वाली बात है ही नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। द वोल्टेज VT अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B, ठीक है, A एंड B के क्रॉस एक वोल्टेज की बात करना चाह रहा है ये, एज शोन इन द फिगर इज ए साइनोसोइडल, ठीक है, ये एक साइनोसोइडल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है, यहां से मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाता हूं, यानी ओमेगा हमको दे रखा है 100, ठीक है। When the inductor current is in phase with the voltage V of t, अब ये कह रहा है कि जो यहाँ पर करंट है, यानी ये सप्लाई थी तो सप्लाई का करंट वो फेज में है, यानी कि अगर फाई हमारा 0 दे रखा है तो ये किस टाइप की बातें कर रहा है, ये तो बातें कर रहा है कि सर्किट हमारा कुछ कुछ रेजोनेंस जैसा है। क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज हमको एक ही, अगर करंट और वोल्टेज हमको एक ही फ्रेम में दे रखे हैं तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि ये कुछ कुछ रेजोनेंस जैसा माहौल बन रहा है सर्किट का। अब हमको बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपीडेंस Z सीन बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, हमको ये बताना है कि यहां से हमने कितना देखा। अब आप एक बात याद करके बताइए कि जब भी हम कभी रेजोनेंस पे इंपीडेंस की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, प्योर रियल होता है, यानी रेजोनेंस पे जो आपका इमेजिनरी पार्ट है किसका, जेड का, वो होता है 0। तो यहां तो हमको 100 ओम दिख रहा है, तो क्या कहते हैं 100 ओम आंसर लगा दें इसका, नहीं 100 ओम इसका आंसर गलत हो जाएगा, हमको एक्चुअली इसको सेपरेटली सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका जेड होगा वो क्या होगा,
ये दोनों पैरेलल में है, साथ में ये सीरीज में है, ओमेगा हमको 100 दे ही रखा है। तो अगर मैं यहां से Z लिखूं तो जो आपके Z हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू तो हमको गिवन ही है यहाँ, तो ओमेगा यानी कि 100L, ठीक है, ओमेगा हमको गिवन ही था 100L, और इसके बाद ये कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ XC निकाल लूँ अगर, या हाँ, अगर यहाँ से कोई XC निकालना चाहे तो XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -J/, और C कितना 100, ठीक है, और माइक्रोफेरेड 10⁶ ऊपर जाएगा, तो जो XC आ जाएगा आपका वो आ जाएगा -J100। XC की वैल्यू आपकी आ जाएगी -J100। ये आपका XC भी आ चुका है, ठीक है, वो तो 100 ओम था ही। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 100। तो यहां अगर मैं Z इक्विवेलेंट लिखना चाहूं तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100L, और साथ में प्लस पैरेलल में क्या क्या कनेक्टेड है, -J100, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है 100 ओम के रजिस्टर के साथ, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Z ये कितना हुआ 100L, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि -J100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय -J100 प्लस 100, यानी यहां से क्या हुआ कि एक 100 तो कैंसिल आउट हो गया और आपका एक 100 बाहर आ गया, तो ये 100L, ठीक है, एक 100 आपका कैंसिल आउट हो गया और एक 100 आपका बाहर आ गया, तो ये 100 बचा, और इधर ब्रैकेट में क्या बचा होगा, इधर से आपका बच गया ऊपर -J और नीचे कितना बच गया 1 -J। इस टाइप का आपका कुछ कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाले को अलग से रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, रैशनलाइजेशन माने परिमेयीकरण। तो चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, बाकी सबको लिखे रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 1 -J और साथ में 1 + J, तो ऊपर कितना निकल के आ जाएगा -J इंटू 1 + J, ये बचेगा। तो नीचे वाला जो टर्म है वो देखिए कितना होगा, अब जो नीचे वाला, ऊपर तो कितना बचा, ऊपर बचा -J, ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा +1। ये +1 कैसे हुआ है, J और J स्क्वायर यानी -1 और एक माइनस ऑलरेडी था, तो यहां से +1 बन गया, और नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, A², ठीक है, और साथ में -B², तो ये हो जाएगा 1 का ही स्क्वायर। तो यहां से ये बन गया -J/2 + 1, सॉरी माफ कीजिएगा, ये भी हो जाएगा, इसको तो हमने मिस ही कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे 100L तो था ही, तो 100L और साथ में 100, और ये दो को मैंने बाहर ले लिया, और यहां से बच रहा है 1 -J, ये हमको देखने को मिल रहा है। चलिए इसको एक्सपांड करते हैं, तो 100L और ये हो गया +50, ठीक है, और ये माइनस कितना -50J, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से एक काम ये हो सकता है, अच्छा एक J यहां पे भी तो आएगा, ये J⍵L होना था, तो एक J यहां पर भी आएगा, ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया हमारा, इमेजिनरी पार्ट तो हो गया 100L और -50 और प्लस ये 50। अब यही 50 तो क्या है अपना, ये जो 50 है यही 50 तो है हमारा क्या, रियल पार्ट, यही 50 क्या है हमारा रियल। तो यहां से तो हमें इसका आंसर पता चल गया कि आंसर होगा 50 ओम। लेकिन इसी सवाल में मान लीजिए आपसे कोई L की वैल्यू पूछ देता, तो L क्या हो जाता 100L = 50, क्योंकि इसको इन द एंड 0 होना था, तो यहां से जो L आता वो आ जाता 50/100 यानी
0.5, ये इसकी L की भी वैल्यू आ जाती। तो इस सवाल में हमने दोनों डेटा निकाल लिए। एक तो जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा 50 ओम, और मान लो इसी में कोई हमसे पूछ दिया होता कि L की वैल्यू कितनी होगी, तो जो आपके L की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.5, कुछ यूनिट इंडक्टर की यूनिट क्या हो जाएगी हेनरी हो जाएगी। तो ये एक अच्छा सवाल था, ये आई थिंक 2018 के आसपास पूछा गया था एग्जाम में। मतलब एक बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि नॉर्मली लोग इसका आंसर सीधा 100 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई रियल होता है और रियल यहाँ पर केवल 100 ही दिख रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी आपका जेड इक्विवेलेंट है उसका रियल लेने वाले हैं हम लोग, ना कि इंडिविजुअल किसी एक रजिस्टर की वैल्यू को आप रियल ले लेंगे। तो चलिए, ये वाला जो हमारा नेटवर्क का सेशन था वो खत्म हुआ। इसमें हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे, साथ में कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को भी सीखा। अब ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आप चाहते हैं अपने डाउट डिस्कस करना तो आप इस पे डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो चलिए फिर, आपका इस लेक्चर में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी इसको सर्कुलेट करिए ताकि उनको भी पता चले कि नेटवर्क के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।